जैसा कि हमने देखा अभी कि ए को ए प्रोनाउंसिएट, हम लोग जो रूल्स हमने 4 रूल्स पढ़े हैं इसके अकॉर्डिंग हम ए को ए पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि और क्या पढ़ते हैं हम ए को। ठीक है, हमको ए को अब पढ़ना है या तो आ या फिर अ। ठीक है, या तो अ पढ़ना है या अ पढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे अ कहां पढ़ेंगे हम। ठीक है, हम जो है रूल नंबर देख रहे हैं 5, और रूल नंबर 5 के हिसाब से हमारा जो रूल है वो ये बोलता है कि यदि किसी वर्ड में ए के तुरंत बाद डबल एल है तो डबल एल है तो ए है, और ए के तुरंत बाद अगर डबल एल है तो ए को अ पढ़ा जाता है। ए को क्या पढ़ा जाता है? फिर अ पढ़ा जाता है। मतलब ये बेटा कि आपको बस ये पता हो गया कि ए है और उसके तुरंत बाद अगर डबल एल आ गया तो क्या हो गया? अ को हम ए जो लिखा है हमने उसको क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे तो उसका उदाहरण अगर एग्जाम्पल देखोगे आप, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूं यहां पर कैसे पढ़ोगे। जैसा मैंने लिखा ए डबल एल, तो अब ए डबल एल मतलब ए के तुरंत बाद डबल एल आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? ए को ऑ, तो क्या हो जाएगा? ऑल। क्या हो गया? ऑल। तो बोलते हैं ना ऑल ऑफ यू, तो ये क्या है? ऑल पढ़ दिया इसको। फिर अब मैं एक वर्ड लिख रही हूं SMALL, फिर ए है और ए के तुरंत बाद क्या आ गया? डबल एल, तो स्मॉल। स्मॉल नहीं पढ़ेंगे, स्मॉल। ठीक है, आ गया समझ में? फिर अगर मैंने लिखा है CALL लिखा है, ए लिखा है और डबल एल है, तो क्या हो जाएगा? कॉल। FALL क्या हो जाएगा? FALL। फॉल। मतलब अगर कोई वर्ड है जिसमें ए लिखा है और उसके तुरंत बाद डबल एल है तो आप उसको ऑ प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, और जैसे ALL ऑल हो जाता है, SMALL स्मॉल हो जाता है, CALL कॉल हो जाता है, और FALL फॉल हो जाता है। ऐसे ही और भी शब्द आते हैं इंग्लिश में, है ना? तो जब भी आपको ए के बाद डबल एल दिखेगा मतलब उसको आप क्या पढ़ेंगे? ऑल पढ़ेंगे। ए और एल को मिलाकर ऑल पढ़ेंगे। बाकी तो आपको जो वर्ड में लेटर्स है उनके हिसाब से आपको उनको प्रोनाउंसिएट करना है। आ रहा है समझ में?